अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजाज़ मलिक और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, सोने का शुमार दुनिया की कीमती तरीन धातों में होता है। सोने के बर्तन और ज़ेवरात तो आम इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ लोग सोने से बने कपड़े भी ज़ेब तन करते हैं और बाज़ अफराद तो इस जुनून में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि सोने की वर्क की चढ़ी गाड़ियाँ और जहाज़ भी ख़रीद लेते हैं। कदीम ज़माने से ही कीमती चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत सोने को हासिल रही है और ये रुझान आज भी यूं का त्यों मौजूद है। लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े ममालिक भी अपनी रकम को महफूज बनाने के लिए सोना स्टॉक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोना ज़मीन के अंदर कैसे बनता है और इसको निकाला कैसे जाता है? पाकिस्तान के कौन कौन से मकामात से सोना निकाला जाता है और पूरी दुनिया में इस वक्त कुल कितना सोना मौजूद है? इन तमाम सवालात का जवाब तफसील से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस कीमती मौजू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पहला और इंतहाई अहम सवाल ये है कि सबसे पहले ज़मीन के अंदर सोना कैसे बना। साइंस इस बारे में कहती है कि आज से कई बिलियन साल पहले जब हमारी ज़मीन तख्लीकी मराहल से गुज़र रही थी, तो इस स्यारे पर सहाबे साक़ब के पत्थरों की बारिश की वजह से एक धात वजूद में आई जिसे सोने का नाम दिया गया। पत्थरों की ये बारिश तकरीबन 200 मिलियन सालों तक जारी रही और ज़मीन के बनने के दौरान पिघला हुआ लावा ज़मीन के मरकज़ में धंस गया, जिसकी वजह से बहुत सी धातें वजूद में आने लगीं। दूसरे स्यारों से आने वाली ये धातें इंतहाई कीमती थीं, जिनमें सोना और प्लैटिनम भी था, जिनका कुल वज़न अरबों टन था, क्योंकि ये तमाम धातें ज़मीन के कोर के अंदर पड़ी हुई थीं। इसलिए ये ख़जाना करोड़ों साल इंसान की दस्तरस से दूर रहा। लेकिन गुज़िश्ता 4 सदियों से इन कीमती धातों, ख़ास तौर पर सोने को निकालने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ज़मीन में सोने की तलाश इंतहाई दिलचस्प मरहला है। ज़मीन में सोने की तलाश तेल और गैस के ज़खायर मालूम करने वाली टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही की जाती है। इस टेक्नोलॉजी को GPR कहा जाता है। GPR उस इलाके की ख़ुसूसियत को रिकॉर्ड करता है, जिसकी वजह से मालूम होता है कि इस ज़मीन में कौन कौन सी धात मौजूद हो सकती है। इस काम के बाद ज़मीन में ड्रिल करके इससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर टेस्ट की जाती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ सोना मौजूद है कि नहीं, और अगर है तो कितनी तादाद में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा ज़ेर ज़मीन सोना, सिल्वर और कॉपर के ज़खायर तलाश करने के लिए VRLF टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है। इस मकसद के लिए ज़ेर ज़मीन लहरें भेजी जाती हैं। जब ये लहरें किसी धात से टकराती हैं तो एक मखसूस किस्म की गूंज पैदा होती है। इसी अमल से माहिरीन अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर कोई धात मौजूद है कि नहीं। लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं कि हर कोई इस टेक्नोलॉजी की मदद से सोने की तलाश में निकल पड़े, बल्कि ये काम हुकूमत वक़्त की इजाज़त से ही होता है और पाकिस्तान में ये काम लॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की टीम ही कर सकती है, जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के 50% हिस्से का सर्वे कर लिया है और बहुत सी धातें तलाश की हैं। जब लॉजिकल सर्वे की टीम कन्फर्म कर देती है कि इस जगह ज़ेर ज़मीन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, फिर उस सोने को निकालने का लाएअमल तरतीब दिया जाता है। ज़ेर ज़मीन सोने को निकालने के लिए धमाके करके चट्टानों को तोड़ा जाता है। अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े बड़ाक मिल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल सोना निकालने के लिए ज़मीन को 300 से 500 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसके बाद इस गहराई से बड़े बड़े पत्थरों को निकाला जाता है। इसकी वजह यह है कि सोना किसी भी जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता। इन पत्थरों को बाहर निकालने के बाद इन्हें मशीन में डालकर बारीक रेत की शक्ल में पीसा जाता है। इस काम को करने के लिए कई दिन और हैवी मशीनरी दरकार होती है। दोस्तों, फिर इन पत्थरों से सोने के ज़खायर को अलग करने की बारी आती है। इस काम के लिए एक ख़ास किस्म का वाइब्रेट टेबल इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर कंबल नुमा एक कपड़ा बिछा होता है। इस कपड़े को गीला किया जाता है, फिर रेत की तरह पिसे गए पत्थरों को इस कंबल नुमा कपड़े पर बिछा दिया जाता है, और जब गीले ज़रात कंबल नुमा इस कपड़े पर से गुज़रते हैं तो सोने के छोटे छोटे ज़रात इस कपड़े से चिपक जाते हैं और बाकी के पत्थर पानी के प्रेशर से
बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को कई मरतबा दोहराया जाता है, यहाँ तक कि सोना और पत्थर बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। सोना हासिल करने का अगला अमल उस कंबल को धोना होता है। पानी में कंबल को धोने से सोने के ज़रात अलहदा हो जाते हैं और उसके बाद इन ज़रात को पिघला कर महफूज कर लिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, क्या आपके इल्म में है कि सोने के बिस्कुट के अलावा सोने के ज़ेवरात जो आप ख़रीदते हैं उनमें आपको खालिस सोना नहीं मिलता। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज़ बनाना इंतहाई कठिन होता है। इसलिए इसमें किसी दूसरी धात को शामिल किया जाता है ताकि इसको ज़ेवरात की शक्ल में डाला जा सके। गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सोने को एक भट्टी में पिघला दिया जाता है। उस भट्टी का दर्जा हरारत इस कदर ज़्यादा होता है कि ठोस सोना चंद मिनट में पिघल कर पानी हो जाता है और फिर उस पिघले हुए सोने को मुख्तलिफ सांचों में डाल दिया जाता है। गोल्ड मेकिंग प्रोसेस देखने और सुनने में तो इंतहाई आसान लगता है, मगर ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। असल काम उसके बाद शुरू होता है जब सोने से बनी इन चीज़ों पर पॉलिश की रगड़ाई और डिज़ाइन का मसला दरपेश होता है। सोने की अंगूठी हो या खूबसूरत कंगन, इनकी पॉलिश मशीन के ज़रिए और हाथ के ज़रिए भी की जाती है। मशीन के ज़रिए प्रोसेस काफ़ी तेज़ और उसमें सोने का ज़िया कम होता है। नाज़रीन गिरामी, इधर सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो उसका जवाब ये है कि दुनिया में एक असूल कार फरमा है कि कोई भी धात जितनी मुश्किल से और जितनी कम मकदार में दस्तयाब होगी वो उतने ही महंगे दामों फ़रोख्त होगी। यही वजह है कि जिन ममालिक में सोने के ज़खायर मौजूद हैं वहाँ सोने की कीमत दूसरे ममालिक से कदरे कम होती है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में सोना किन इलाकों में बाकसरत मौजूद है? तो आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोने के ज़खायर सूबा बलोचिस्तान में पाए जाते हैं, जहां दो बड़ी कानें मौजूद हैं, जिनमें से एक रैकोटिक और दूसरी सैंडिक के नाम से जानी जाती है। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रैकोटिक कान में इतना सोना मौजूद है कि हम आसानी से 56 टन सोना रोज़ाना की बुनियाद पर निकाल सकते हैं, मगर हम टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। इसीलिए बलोचिस्तान से सोना निकालने का प्रोसेस अभी तख़ीर का शिकार है, और जिस दिन हम इसमें कामयाब हो गए तो यकीन कीजिए कर्ज़ उतारना तो एक तरफ, पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज़ देने की पोजीशन में आ जाएगा। फ़िलहाल पाकिस्तान सोना इंपोर्ट करता है, इसलिए सोने की कीमत भी पाकिस्तान में ज़्यादा है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका वो मुल्क है जिसके पास सोने का स्टॉक सबसे ज़्यादा है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक में सोने का स्टॉक तकरीबन 8000 टन में है, जो कि जर्मनी से 2 गुना ज़्यादा है। अमेरिका को देखते हुए दूसरे ममालिक ने भी सोने की अहमियत समझ ली है। चनाचा चाइना के सेंट्रल बैंक में भी 2000 टन सोना स्टॉक मौजूद है। यही वजह है कि आज चीन अमेरिका को टक्कर देने की सलाहियत रखता है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।